कहता है क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा, अब हम इसको चलते हैं बोर्ड पर। कितना समय, कितना भाड़ा लगेगा? यस, देखो बेटा, माना कि नियत भाड़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। किस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 3.1। नियत भाड़ा क्या माना? नियत भाड़ा माना लिख देते हैं यहाँ पे। क्या माना? नियत भाड़ा। सोल्यूशन नंबर कौन सा था? चौथा। नियत भाड़ा 100 रुपए तथा प्रति किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए प्रति अतिरिक्त कह रहा है, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? बाई मान लेते हैं। क्या माना? भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बाई है। क्या है? बाई है। तब प्रथम शर्तानुसार x प्लस के कितना है? 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर के मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना है? 22 है। 1 किलोमीटर के लिए क्या है? 22 है भाड़ा। और चलता कितना है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 बाई बराबर में कितना है? 105 समीकरण 1। अब फिर कितना? द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है? अतिरिक्त भाड़ा 22 है। 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपया है। और नियत भाड़ा हमने x माना है। चलता कितना दूरी है व्यक्ति? 15 किलोमीटर। तब x प्लस के 15 बाई क्यों 15 किलोमीटर चलता है ना, बराबर में 155 समीकरण 2। देखो ना, हम इसको व्युत्पन्न विधि से हल कर देना है। क्यों सवाल में व्युत्पन्न विधि कहा तो व्युत्पन्न विधि लगा दो, प्रतिस्थापन कहे तो प्रतिस्थापन हमें व्युत्पन्न लगा देना है। तो देखो बेटा, या तो यहीं पे तो यहाँ पे नहीं करेंगे क्यों? हमने साथे लगा दी। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा? बताएं। देखो, घटा देंगे हम x प्लस के 10 बाई बराबर में 105, फिर x प्लस के 15 बाई बराबर में 155। क्योंकि चिन्ह समान है, घटाने पर करेंगे हम। माइनस कैंसल, प्लस माइनस की x यानी प्लस की x माइनस की x। घटाने पे चिन्ह क्या जाते हैं? बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। समझ गए बेटा? अब देखो, 10 में से 15 के कितने बचे? माइनस के 5 बाई, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 155 में से 105 गए, कितने बचे? माइनस के 50 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा? बाई बराबर बाई का मान निकालना तो काटो 5 1 5 5 5 50। बाई का मान कितना है? 10 रुपए है। यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपए। अब नियत भाड़ा हमें याद करना है। नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा? क्या है? x। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम x का मान रख देंगे। क्या करेंगे? x का मान रख देंगे हम। क्या करेंगे? मान रखेंगे हम। किसमें रखेंगे? x का या y का? y का मान रखेंगे, या तो 1 में रखें या हम 2 में रखें। समीकरण 1 में या 2 में। x का मान, x निकला या y निकला? y का मान समीकरण 2 में बेटा 1 में रखता हूं तो 1 में रखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में रखने पर तो बेटा क्या हो जाएगा? x प्लस के 10y नहीं 15y है दूसरी में। x प्लस के
15 भाई, यानी 15 गुणे भाई का मान कितना है 10 बराबर में 155 है। 95 कर दो। x बराबर 155 माइनस के 150। x बार कितना आ गया है 5 रुपए। क्यों 55 में से 50 गए, कितने बचे 10। अब बेटा कहता है 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा। ये क्या आया अतिरिक्त, मतलब नियत भाड़ा। क्या आया नियत भाड़ा। नीचे लिख दो बेटा नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। अब देखो 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा बराबर नियत प्लस के 25 किलोमीटर के नियत भाड़ा प्लस के प्रत्येक 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर का भाड़ा नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा कितना था 25 किलोमीटर के लिए, कितना निकाला, क्योंकि एक का बाई, तो कितना हो जाएगा 25 बाई, यानी 25 250 10 के 25 गुणे 10 बराबर 5 गुणे 5 10 के 25 250। कितना हो गया 255 रुपए कुल भाड़ा।